तो अनंत अज्ञात ओमकार का जो हम ध्यान करते हैं, विराट, शून्य, पूर्ण अस्तित्व, परमात्मा, इनका जो हम ध्यान करते हैं, इनको खुद से अलग मान के करते हैं। ये सबको अपने से अलग मानना, फिर इनका ध्यान करना गुनाह है। मैं अनंत हूं, मैं अज्ञात हूं, विराट हूं, ये सब अलग मान के कर रहे हो आप। फिर भाव कर रहे हो कि मैं व्यापक हूं, व्यापक हूं, ये सब अलग मान के। मैं सर्वशक्तिमान हूं, मैं हरि हूं, मैं शिव हूं, अलग मान के आप बोलते हो मैं हरि हूं, मैं शिव हूं, अहम हरि। अलग मान के ऐसा बोलते हो, अलग मानो ही मत। कुछ भी मैं से भिन्न नहीं यार। मैं से भिन्न कुछ भी नहीं। अलग मानो मत, बस एक ही गुनाह है आपका, अलग मानना। तो माया को अलग मानते हो तो माया पीड़ा देती है। परमात्मा को अलग मानते हो तो परमात्मा आनंद नहीं देता है। अलग मानते ही क्यों? तो मैं ऐसा नहीं, मैं ऐसा नहीं, जैसा मैं हूं, जैसा मैं हूं, मैं जैसा हूं। अब मैं जैसा हूं में कोई विकल्प नहीं है, बस मैं हूं, है ना? क्योंकि मैं ऐसा नहीं, मैं जैसा हूं। अब विकल्प में क्या क्या आ गया? शरीर, मन, ये दुनिया, ये सब कुछ। मैं ऐसा नहीं, मैं जैसा हूं। तो ये तो ठीक है आत्मदेश में कि मैं जैसा हूं। यस। लेकिन मैं ऐसा नहीं। विकल्प में मैं नहीं की तरह हूं। विकल्प में मैं नहीं की तरह हूं। जैसे मैं देह नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं ये सर्व नहीं हूं, ये सब विकल्प है। विकल्प में मैं, बोलो ना यार, नहीं की तरह हूं। जैसे जैसा मैं हूं, ये हो गया शुद्ध ज्ञान।
गुह्यतम ज्ञान जैसा इसमें मैं किस तरह हूं? हूं की तरह हूं। हूं की तरह हूं। और मैं ऐसा नहीं में मैं प्रेम की तरह हूं। नहीं की तरह हूं। प्रेम में मिट जाता है ना आदमी। क्या? हाँ जी। नहीं की तरह हूं। तो मैं ऐसा नहीं और मैं जैसा हूं, दोनों में से भिन्न नहीं। मस्त रहो यार, कॉफी पिया करो तब आइडियाज आते हैं। यावन हम जैसा मैं हूं। मैं ऐसा नहीं। मैं ऐसा नहीं ना, मैं ऐसा नहीं। वहां मैं प्रेम हो जाता हूं, नहीं की तरह हो जाता हूं। यहां है की तरह हूं। ज्ञान में है की तरह, प्रेम में नहीं की तरह। सारे विकल्प जहां मिट जाते हैं वहां नहीं की तरह हूं मैं। हूं मैं ही। यस। ऐसा कभी सोचे थे जैसा हूं वाले पॉइंट में? ये ताजा निकला है भैया। क्योंकि कितने बार हुआ है जैसा मैं हूं? 8-10 बार तो हुआ ही होगा। तो देह में, मन में, विचारों में, भावों में, सर्व में मैं नहीं की तरह, मीन्स माया की तरह। किसकी तरह? और जैसा में परमात्मा की तरह। और दोनों में से भिन्न नहीं। दोनों एक से भिन्न नहीं। सेट? यस, वेल सेट। हाँ जी, इसको थोड़ा बढ़ा दो भाई। यार क्या कीमती पॉइंट था, तू लेट कर दिया। तो इसको हम बोलते हैं विकल्प। कप क्या है? विकल्प। चीनी क्या है? विकल्पक। विकल्पक। इसी को आत्मा बोलते हैं। कप की आत्मा क्या है? चीनी। तो जैसा देश क्या है? चीनी। ऐसा देश क्या है? कप। भगवान देश क्या है? माया देश क्या है? कप। और मैं किस तरह हूं? दोनों की तरह हूं। संसार में संसार की तरह, परमात्मा में परमात्मा की तरह। नहीं में नहीं की तरह। नहीं भी मैं ही हूं और है भी मैं ही हूं। अनअस्तित्व भी और अस्तित्व भी। इसलिए मैं से भिन्न। अब है भी आनंद देगा और नहीं भी आनंद देगा यार।
क्या ये बसते रहते हो शरीर वरीर से? नहीं भी जहां आनंद दे वो सहजा अवस्था है। क्या? वही सहजा अवस्था। दुर्लभ सहजा अवस्था है तो आनंद देता ही है, वो सच्चिदानंद है ही। नहीं भी जहां आनंद दे। मतलब जैसे आप देह का अनुभव करने चलते हो तो आपको किसका अनुभव होता है? स्वयं का, है ना। मन का अनुभव करते हो तो स्वयं का। सर्व का, ब्रह्मांड का अनुभव करते हो तो किसका अनुभव होता है? स्वयं का। अच्छा, अब गौर करना, देह का अनुभव करने चलते हो तो किसका अनुभव नहीं होता? अरे देह का। देह का अनुभव करने चलते हो तो किसका अनुभव होता है? स्वयं का। किसका अनुभव नहीं होता है पूछ रहा हूं मैं, है ना। मन का अनुभव करने चलते हो तो किसका अनुभव नहीं होता? ब्रह्मांड का अनुभव करने चलते हो, किसका अनुभव नहीं होता? ब्रह्मांड का। तो यहां मैं अनुभव नहीं होता की तरह हूं। हूं मैं ही, और मैं में अनुभव होता की तरह हूं। मैं से भिन्न कुछ भी नहीं, भी नहीं और है भी नहीं। हाँ जी। क्योंकि अनुभव नहीं होता वो भी एक अनुभव है ना, उसको थोड़ी ना छोड़ दूंगा मैं। माना अनुभव नहीं होता, लेकिन वो भी एक अनुभव है ना। नहीं होने का भी तो एक अनुभव है ना भाई। जैसे अभी एक एरिया तक आपको अपना अनुभव हो रहा है, यहां तक या थोड़ा आकाश और, है ना। बहुत बैकग्राउंड में कितना एरिया छूटा हुआ है जिसका अनुभव वो भी मैं हूं। कितना बड़ा एरिया छूटा है, वहां तक जाओगे तो और उससे बड़ा एरिया छूट जाएगा। अनंत, अज्ञात, अव्यक्त, कोई उसका पारावार नहीं है। अव्यक्त तक गए मैक्सिमम तो अज्ञेय में चले जाओगे। अज्ञात से भी गहरा अज्ञेय, जिसका अनुभव हो ही नहीं सकता। अज्ञेय क्या है? जिसका अनुभव हो ही नहीं सकता का दायरा है, वो भी मैं से भिन्न नहीं है। यानी वो भी आप हो माय डियर, वो भी आप हो। मैं से भिन्न कुछ भी नहीं। तो अज्ञेय में मैं अनुभव हो ही नहीं सकता की तरह हूं। अज्ञात में अनुभव नहीं होता की तरह, ज्ञात में अनुभव होता की तरह, लेकिन हूं मैं ही।
जैसे कई चीजें आपको समझ नहीं आती है ना, वहां समझ नहीं आती की तरह हो ना आप, उसको आप स्वीकार नहीं करते हो, यही आपका ट्रैप है। समझ में आने वाला एरिया आप इजिली एक्सेप्ट कर लेते हो, स्वीकार करते हो। कई चीजें ऐसी है कि समझ आएंगी ही नहीं, नहीं आती, तो उसको वैसे ही स्वीकार करो ना, मैं वहां उस तरह हूं कि ये समझ की वस्तु नहीं है, यहां समझ में आएगा ही नहीं, वहां मैं उस तरह हूं, समझ में नहीं आने की तरह हूं, न जानने की तरह हूं, कहीं जानने की तरह। कितना इजी खेल है। आपको नहीं जान रहे हो उसको जानना है, और जान रहे हो उसमें भी खुश नहीं हो। जान रहे हो वो भी मैं हूं, बढ़िया सुखी रहो। जो नहीं जानते वो भी मैं हूं, उसमें भी सुखी रहो। क्यों डिस्टर्ब करना। यानी कोई भी एरिया को छेड़ो मत। जानने वाला एरिया ठीक है, नहीं जानने वाला भी सुंदर है, बढ़िया है ना। बल्कि नहीं जानने वाला एरिया जैसे उसको आप स्वीकार करते हो कि वो मैं ही हूं, वो बहुत सुंदरता से प्रकट हो जाता है। क्योंकि माया, भगवान या मैं, जो भी बोलो, वो नहीं जानने वाले एरिया से जल्दी प्रकट होता है, नहीं समझने वाले एरिया से जल्दी प्रकट होता है। वो समझ में आएगा ही नहीं। हाँ, अच्छा लगता रहेगा, सुंदर लगता रहेगा। तो विकल्प अस्तित्वहीन होता है, अस्तित्वहीन होता है, उसका अनुभव नहीं होता है। अस्तित्वहीन भी तो होता है, अस्तित्वहीन भी तो होता है। वहां आप उस तरह हो, अस्तित्वहीन की तरह, देह, मन और ये सारे विकल्प में हो आप ही। तो मैं से भिन्न कुछ भी नहीं। तो मैं वाला जो पॉइंट है ना, वो सर्वोत्तम है। भगवान और माया में भी एक हल्का सा द्वैत आएगा, है ना, विकल्प और विकल्पक, अस्तित्व और अस्तित्वहीन, है ना, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, हो रहा है नहीं हो रहा है, ये एक द्वैत है। लेकिन दोनों में से भिन्न, कभी मैं ही भगवान जैसा भासता हूं, कभी मैं ही
माया जैसा भासता। मैं ही माया जैसा लगता हूँ दुष्कर, और मैं ही भगवान जैसा लगता हूँ सुंदर। मैं से भिन्न कुछ भी अलग मानोगे माया को तो माया पीड़ा देगी, अलग मानोगे भगवान को मैं से तो भगवान आनंद नहीं देगा। अलग है नहीं, फिर भी मानने से भी नहीं है, बट वो आनंद नहीं आएगा। तो हरि को अलग मान के आप बोलते हो अहम हरि, शिवो हम, शिव को अलग मान के ही आप बार बार बोल रहे हो ना, शिवो हम शिवो हम। अस्तित्व को अलग मान के आप क्या बोलते हो कि मैं कैसे अस्तित्व हो जाऊं, उसका ध्यान करते हो, मैं व्यापक हूं, अस्तित्व हूं। अलग मानते ही क्यों? अलग मानना ही भूल है, खता है। कुछ भी अपने से अलग मत मानो। कुछ भी अलग मत मानो, अलग को भी अलग मत। इवन जब आप अपने से कुछ अलग मान लेते हो, वो भी अलग नहीं है। अलग मानना भी मैं से अलग नहीं। तो अब अलग मान के भी खेल सकते हो, बट ख्याल रखना, ये थोड़ा डीप पॉइंट है, वो भी मैं से भिन्न नहीं। तब अलग मानना भी कि मैं अलग और ये सब अलग, भगवान भी अलग, माया भी अलग, सब अलग, यह भी मैं से भिन्न नहीं। बट पहले वाला खेलो, ज्यादा इजी पड़ेगा, है ना, ये टफ हो जाएगा शुरू में। अलग मानो ही मत, न भगवान को न माया को। अलग मानना ही भूल है। तो जब आप किसी भी चीज को अपने से अलग मानते नहीं हो, तो किसका ध्यान करोगे? स्वयं को भी अलग मान के ही स्वयं का ध्यान करोगे ना। आपने स्वयं को भी अलग माना, तब स्वयं में जाते हो ना, स्वयं को देखते हो, अपने होने में जीना है बोलते हो। स्वयं को भी लोग अलग मानते हैं। अलग मानो ही मत, तो किसका ध्यान करो? किसी का ध्यान नहीं करोगे, यही ध्यान है। क्या? यही? गॉट इट? यस। अलग मानने के कारण ही आपको ध्यान का कीड़ा चाबता है। बड़ा वाला कीड़ा है ये। बड़े मेडिटेटर बनते हो ऐसे सीधा, और वो सब बेवकूफ बरोबर दिखते हो। सिंपल क्यों नहीं रह सकते? जानो मानो बड़ा अल्टीमेट ध्यान कर रहे हो, लगता वक्ता तो है नहीं। अलग मानोगे, जन्म में ध्यान नहीं लगेगा। कई जन्म करके देख लो, आंख बंद करो, कुछ भी करो। हम खुले आंख से दिखा रहे हैं, तुम बंद कर रहे हो। बंद भी सहज में हो जाए तो सुंदर। तो अलग मानना ही
ध्यान से च्युत हो जाना, और कुछ भी अलग न मानना ही सहज ध्यान है। सहज। अब अहम हरि बोलने की आवश्यकता नहीं, शिवो हम बोलने की आवश्यकता नहीं। मैं भगवान हूं, मैं ही माया हूं, यह बोलने की भी आवश्यकता, इसको भी अलग मान के आप बोलते हो कि मैं ही माया हूं और मैं ही भगवान। कुछ भी अलग मत मान, बस। न मन, न विचार, न भाव, न आत्मा, न परमात्मा, न अस्तित्व, न अज्ञात, न अज्ञेय, न अव्यक्त, मैं से भिन्न कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं, नहीं भी नहीं। ज्ञान भी मैं से भिन्न नहीं। तो ज्ञान में मैं है की तरह हूं, और प्रेम में मैं नहीं की तरह हूं। मिट जाते ना हम प्रेम में, वहां हम नहीं की तरह होते हैं। एक मृत्यु में भी आप नहीं की तरह होते हो, बट प्रेम ज्यादा गहरा है मृत्यु से। वहां का मिटना एक एक रसपूर्ण मिटना है ना। तो वहां आप नहीं की तरह होते हो, आपको लगेगा ही नहीं आप हो, ऐसे हो। यस। तो ऐसा भी मैं हूं और जैसा भी। तो अब मैं ऐसा नहीं को थोड़ा सा पलटी कर दो, है ना। अब ऐसा सुंदर हो गया ना, जो नहीं की तरह हो आप, वो सुंदर हो गया। इसलिए सब सुंदर है यार। अलग मानना ही कुरूपता, और कुछ भी कुरूपता नहीं। अलग मान मान के केवल आप परेशान होते। कितने संत हुए, है ना, मास्टर्स हुए, आप उनको अलग मानते हो खुद से। कभी नहीं सीख पाओगे उनके उपदेशों को, कभी नहीं। अलग मत मानो। दादू हुए, दयाल हुए, सहजो हुई, कबीर हुए, अभी ओशो हुए, अलग मत मानो। अलग मानो ही मत ना यार अपने से। उससे लास्ट में जाओ, ब्रह्मा विष्णु महेश हुए, अवतार हुए, राम कृष्ण हुए, उनको भी आप अलग मानते हो यार। वो आपकी आत्मा है, आपका होना है। शुरू में ठीक है, अहम हरि मेडिटेशन करते हो या जो भी, बट अलग मान के ही करते हो आप अहम हरि। शिवोहम अलग मान के करते हो, अलग मानो ही मत सारे चराचर को, अस्तित्व अनस्तित्व को, सारे अवतारों को, सारे बुद्धों को, सारे मनुष्यों को, सारे जीवों को, कंकड़ पत्थर को भी, अज्ञात को भी, अव्यक्त को भी, अज्ञेय को भी,
जितने भी को भी हैं सबको भी। अलग मानो हिम्मत और मस्त रहो यार। जो समझ में आ रहा है, जो समझ में नहीं आ रहा है, उसको भी अलग मत मानो। अलग मानो हिम्मत, अलग मानो हिम्मत। अरे मानो हिम्मत। राधा को अलग मानते हो तभी तो राधे राधे करते हो। राधा कैसे आपसे अलग हो जाएगी? राम को अलग मानते हो तभी तो राम राम करते हो। कितनी खताएं करोगे और। राम राम नहीं करने से अच्छा राम राम करना है, याद रखना। और राम राम करने से अच्छा राम को अलग मानना ही नहीं है, वो सर्वोत्तम है। बस। तो कुछ भी आपसे भिन्न नहीं है, और आप सहज में सबका आनंद ले रहे हो, बस इसका आपको बोध नहीं है ना। सबका आप आनंद ले रहे हो, सबका। कभी राम होने का, कभी शिव होने का, कभी देह होने का, है ना, कभी आत्मा होने का। सहज में आप शिफ्ट करते रहते हो, क्योंकि सब आप ही हो ना, इसलिए इजीली शिफ्टिंग हो जाती है भगवान से माया में, शांति से मन में, मन से फिर शांति में। कितना इजीली शिफ्ट हो जाते हो आप सहज में, सुख से दुख में, कभी ज्ञान से प्रेम में, प्रेम से फिर ज्ञान में। कितने स्लाइडली आप शिफ्ट हो जाते हो, इनके बीच कोई गैप दिखता है क्या? किसी ने पास्ट में कहा इनके बीच एक गैप है, वो रॉन्ग है। अरे हम बोल रहे हैं कोई गैप नहीं है। ये आप सहज है, सहज में स्लाइड होते रहते हो, और कभी इधर का आनंद लेते हो, कभी इधर का, बस आप सबका आनंद ले रहे हो, कभी विराट का, कभी सीमित का, क्योंकि ये सब आप ही हो ना। आप अपने ही घरों में जाते हो और उसको दूसरे का घर समझते हो। ये सब अनंत अज्ञात, ये सब आप ही के घर है। ये ब्रह्म और जीव, ये सब आप ही के घर है। मां सहजता से ये घर वो घर ऐसे सब सब आप ही के घर है। इवन आप ही हो, घर बोलना भी एक दूरी है। अब आप ही हो तो लीला के लिए आपने इनको अलग माना। लास्ट में लीला के लिए आपने ऐसा अलग माना कि ये अलग ही हो जाए, मैं से भिन्न ही लगे, उस पे आपने साइन कर दिया।
पता, मेरे को भी पता ना चले कि ये मैं ही हूं, है ना। लेकिन ये भी आपसे भिन्न नहीं है, वो साइन करना और अलग मानना भी आपसे भिन्न नहीं है। ये रहस्य है कि ये सब क्या हो गया, कैसे हो गया। अब उस साइन को मैं डिलीट करके दिखा रहा हूं, ओपन हो गई सारी चीज, है ना। आपने बस साइन कर दिया था, मैं आत्मा का साइन है भगवान का, तो वो तो लागू होगा ना। तो आपने बोला कि मेरे को सब अलग लगे तो लगेगा, आपने माना ना, वहां साइन किया। जैसे इससे पहले, इस लाइन के पहले आपने क्या साइन किया, मैं से भिन्न, तो वैसा लगने लगा ना। आप ही के साइन है यार सब। तो ये आपकी लीला चल रही थी कि जो आप अलग मान के जी रहे थे। ये भी एक लीला ही है, कोई बुरी बात नहीं है लास्ट में, बट अलग मानना भी कुछ बुरा नहीं है, बट लास्ट में। पहले तो आप उसी में जियो कि मैं से भिन्न कुछ भी, क्योंकि अलग वाला साइन तो आपका जन्मों से चल ही रहा है। थोड़ा ये वाले साइन में जियो तो मैचिंग आ जाएगी। फिर लास्ट में कर देना अलग वाला साइन। अरे मैं अलग और शिव अलग, और फिर शिव में ऐसे जल चढ़ाना, बेलपत्र चढ़ाना, गले से लगाना, मैं अलग और राम अलग, और राम राम फिर करना। अरे पागल हो जाओगे, वो सहजावस्था है। तो हनुमान जी राम जी के साथ बैठे हैं, वो सहजावस्था में एकदम वैसे रहते हैं कि प्रभु मैं दास हूं आप। वहां वो ये सब मैं से भिन्न या वो दिमाग वाली बात नहीं करते, वो एकदम लास्ट चैप्टर है। शिव राम को प्रणाम कर रहे हैं, राम शिव को प्रणाम कर रहे हैं, क्यों है ऐसा? वो सहजावस्था में कर रहे हैं, एकदम अलग मान लिए एकदम, लेकिन अब बोध पूर्ण है वो बात, है ना। तब वो शिवलिंग को चढ़ा रहे हैं रामेश्वरम, और शिव राम राम कर रहे हैं, राम का जप कर रहे हैं। शिव, समझ रहे हो, शिव सारे गुरुओं का गुरु है। कृष्ण को त्रिलोकी का गुरु कहा गया है, शिव को सब का गुरु, अनंत कोटि ब्रह्मांड का। वो क्यों राम राम कर रहे हैं भैया? सहजावस्था है वो, सुंदर है वो, उस सुंदरता में आ गए। तो पहला जो पुराना साइन है आपका जन्मों जन्मों का, उससे आप क्या साइन करोगे? मैं से भिन्न कुछ भी नहीं। उसमें भरपूर जियो, जी भर के जियो। जब एकदम आपको श्योरिटी आ जाए, जो कि आ ही जाती है, क्योंकि है ही नहीं ना मैं से भिन्न कुछ भी, तब तब आनंद के लिए ये वाला साइन लास्ट में कर देना। ये सब मेरे से अलग है। फिर जो अलग और एक का जो कॉम्बिनेशन है, वो सहजावस्था है, वो पागल कर देगा, वो अलग ही रेंज है वो।
इस जगह से सनातन ने वृक्षों की पूजा की, पत्थरों की पूजा की, हर देवता की पूजा की, इस जगह से। ये अभी जो भी आए हैं वो सब सुंदर हैं, सारे जो भी मास्टर्स आए, लेकिन वहां के सामने ये बच्चों के खेल हैं बस। है तो है, हाँ, बहुत बड़ा कंपैरिजन है वहां। वो उस गहराई को छू पाना एक अलग ही रेंज है वो। तो इस जगह से ये सब हुआ ताकि और सुंदरता और अद्भुत। तब भरत रोता है राम के लिए। क्या भरत को आत्मबोध नहीं है? रोता है राम के लिए। हनुमान जी बोलते हैं, राम काज कीन्हे बिना मोह कहाँ विश्राम। आत्मज्ञानी विश्राम में जीता है। वो क्या बोल रहे हैं? मोह कहाँ, जिसने विश्राम का त्याग कर दिया और राम काज में लग गया। ये अलग ही रेंज है, बता रहा हूं। अब ये दिमाग हालांकि चकरा जाता है इसमें, दिमाग का विषय ही नहीं है ना, ये बुद्धि का विषय नहीं है, लेकिन जहां आप लोगों को ग्रहण हो रहा है वहां बरोबर हो रहा है। आत्मगम्य है ये, बुद्धि गम्य, अहम गम्य है ये। इसलिए मैंने वो पॉइंट जोड़ा था कि इस अन हो रहे तमाशे को देखकर मुस्कुराया कर। ये महर्षि मुक्त ने कहा है। वो तो मुस्कुराया कर, हो रहे तमाशे को देखकर भी। अब बल्कि गेम चेंज हो गया। अब ये तमाशा नहीं है, अब ये सुंदरता है। हो रहा और नहीं हो रहा की सुंदरता को देखकर अरे मुस्कुराया कर, मुस्कुराया कर यार। क्या निकल गया है रे? अब मेरे को दो तीन मित्र बोले, लास्ट टाइम आए थे, आप कैसे मंदिर बना रहे हो, आप कैसे वो राम दरबार, फिर वो शिवलिंग, और फिर वो राधा कृष्ण की मूर्ति बनवा रहे हो। वो सो प्रेमी थे, पुणे उन्हें बहुत जाते हैं। मैं बोला वहां पे गए हो, चौंग तजू बना है, लाउ तजू बना है, मीरा बना है, कबीर बना है। वहां फोटो लगे, हम यहाँ मूर्ति बना रहे हैं, हमारा आनंद है। हम थोड़े हाई रेंज वाले हैं ना। चाउंग तजू का भी सम्मान है, लाउ तजू का भी है, बट थोड़ा हमारा टेस्ट डिफरेंट है, थोड़ा सा। तो उनको ये रहस्य का पता नहीं है ना। तो लीला में आनंद चालू होना। लीला, वो जिसको रियल में लीला कहा गया, वो बहुत
सुंदर है। लेकिन कंफर्मेशन जरूरी है। हाँ, बगैर बोध के तो वो फिर अज्ञानता हो जाएगा। आप कुछ भी कर रहे हो, उसको लीला बोल रहे हो, जो मार्केट में चलता है वो अज्ञानता है, घोर अज्ञानता है। और बगैर बोध के सब फिर अज्ञानता हो जाएगा। अभी एक कंफर्मेशन आ गई ना, आप एकदम श्योर हो गए, अब आपको कोई हिला ही नहीं सकता वहां से। क्या आशीष, क्या बोलता है? तो ये सब जो भी चल रहा है ना, ये सत्संग की महिमा है। वो लिखा हुआ है ना, बहु काल करहि सत्संगा तब होई संशय भंगा। ये सब सत्संग की महिमा है। महादेव ने जब बोल दिया बहुकाल करई सत्संगा, तो दिमाग नहीं लड़ाना चाहिए। क्योंकि हालांकि हर सत्संग में आपको लगेगा कि हो गया, कंप्लीट हो गया, वो तो सत्संग की कृपा है ना। फिर भी बहुकाल सत्संग करते रहना चाहिए। तो अब नहीं करोगे तब भी सब सुंदर है, इस टाइप का रॉन्ग ज्ञान कभी मत लाना। ये अज्ञानता में की कैटेगरी में ही आएगा, है ना। जीवन में आप कुछ तो करोगे ना यार, तो कम से कम 1 घंटे का सत्संग तो होना चाहिए एक दिन में। बाकी फिर जीवन में जो भी कर रहे हो वो भी अद्भुत है ना। बाकी सब करोगे, सत्संग भर नहीं करना है, ये चालाकी है। हाँ, जो आज सत्संग आपको अच्छा लगे, ये और बात, सत्संग होना चाहिए। कोई भी मास्टर सत्संग नहीं छोड़ता, भले मौन में बैठ जाओ उसके साथ, वो भी चलेगा, वो भी सुंदर। बट अभी ये सब जो निकल रहा है, ये मौन से बहुत परे है। मौन की सामर्थ्य नहीं है इसको देने की। हाँ, मौन सत्संग की भी सामर्थ्य नहीं है ये जो अभी निकल रहा है वो देने की। तो बस मैं से भिन्न कुछ भी नहीं, बस अलग मानो ही मत। और आप जानो।
कुछ भी अलग मत मानना, बस इतना सा काम दे रहा हूं आप लोग, और आपके आनंद को कोई छीन नहीं सकता, छीन के दिखा दे। आप इस महाजीवन को, जो चारों ओर जीवन है आपके भीतर, उसको भी अलग मान के जीते हो, इसलिए जीवन में भी दुखी रहते हो। मृत्यु को भी अलग मानते हो, इसलिए मृत्यु में भी दुखी रहते हो। मृत्यु भी आपसे भिन्न नहीं है, वो भी बहुत आनंद है, मृत्यु भी, जीवन भी महाआनंद है, अलग बस मत मानना। कृष्ण बोले ना गीता में, मृत्यु भी मैं ही हूं, वो बहुत अल्टीमेट मैसेज। तो लोग बोलते हैं कि फिर कृष्ण वो क्यों बोले वृक्षों में मैं पीपल हूं, वो सहजावस्था का सूत्र है, कोई समझ ही नहीं पाएगा। समझ रहे हो? वासुदेव तो सब जगह है, फिर सब वृक्षों में है, फिर वृक्षों में मैं पीपल हूं क्यों बोले, अवतारों में मैं राम हूं, ऐसा वो चूज किए हैं कहीं कहीं, वो सहजावस्था के सूत्र है, वो सामर्थ्य नहीं है किसी की कि वो समझ सके, लेकिन अब वो क्लिक हो जाएगा आप। फिर काम भी मैं हूं बोले, राम तो बोले ही हैं मैं हूं, फिर काम भी मैं हूं, वो सहजावस्था का सूत्र। अब काम भी उनके लिए दिव्य है, अद्भुत सौंदर्य है, सब पूजनीय हो गया ना। काम को भी आप अपने से अलग मानते हो, करके परेशान हो रहे हो। कामनाओं को आप अपने से अलग मानते हो, फिर पूरी करने जाते हो, तभी तो पूरी करने जाओगे और तभी पीड़ा भोगोगे। निष्काम को भी आप अपने से अलग मानते हो, तभी निष्काम आपकी आत्मा है, उसका आपको आनंद नहीं आता। सारी गलती इसी से शुरू होती है, अलग मानने से। और अलग नहीं मानोगे ना, तो सब देव हो जाएगा, काम भी देव हो जाएगा, आत्मा भी आत्मदेव हो जाएगा, सब चीज ऐसा लगेगा देव है। वायु भी देव लगेगा, अग्नि भी देव लगेगा, इसलिए हमने देव कहा ना, अग्नि देव, वायु देव, वरुण देव, इंद्र देव, ब्रह्म देव। फिर बुद्धि को भी हमने देवता कहा है, श्री गणेश बुद्धि के देवता हैं। हमने केवल बुद्धि नहीं कहा, इन्हें बुद्धि इतनी सुंदर हो जाती है ना, जब आप जानने समझने वाले चैप्टर से जब आप ऊपर उठ जाते हो सहजा में, तब वहां बुद्धि का इनकार नहीं करना है आपको, तब वो देव है, श्री गणेश है। श्रद्धा को हमने भवानी कहा, विश्वास को हमने शंकर कहा। श्रद्धा विश्वास रूपिणो, हमने सबको देव बना दिया यार। बना दिया इन द सेंस वो देव है ऑलरेडी।
वो बहुत गहरे हैं ये सब चीजें ना। वो कोई सहजा वाला विरले को ही ये सब प्रकट रहता है। हमने धन को महालक्ष्मी बोला, तिरस्कार किया क्या कभी? हर चीज को इतना सम्मान दिया है जिसकी हद नहीं है। बाद में बहुत सारे धर्म आए, धन का त्याग, फिर त्याग नहीं करना चाहिए, करना, वो कंफ्यूज हो गए वो लोग। हम तो सीधा पूजा कर दिए। ओशो बोले जैसे वो धन के लिए लोग इतने बेवकूफ हैं कि उसको लक्ष्मी बोलते, वो बहुत निगेटिव सेंस में बोल दिए, बल्कि रियल में चैप्टर बहुत अलग है। उनका जीवन बताता है उन्होंने महालक्ष्मी की कितनी पूजा की है। पूजा की है इन द सेंस उनका जीवन है, उस सेटअप में रहे वो। प्रैक्टिकल तो वही दिख रहा है ना। बोलने से क्या होता है। मतलब बात वो नहीं है, बात है उस रिस्पेक्ट। ये श्री विद्या है। क्या है? श्री विद्या। श्री विद्या यानी ये सहजावस्था की कैटेगरी में आता है, उस रेंज का है। तो श्री यंत्र होता है, उसमें सारे देवता होते हैं, उसकी हम पूजा करते हैं। आप तभी कर पाओगे ना जब इस स्टेज में आओगे रियल में, नहीं तो वो केवल एक टेक्निकल हो जाएगी चीज। हाँ, हाँ, सुंदर वो भी है, बुरा कुछ भी नहीं है, बट इस जगह आने के बाद वो एक अद्भुत रेंज होती है, अद्भुत। हाँ जी। हमने सारे चराचर को, कण कण को सम्मान दिया, प्रेम को, ज्ञान को, संतोष को भी, लक्ष्मी को भी। कितना सम्मान दिया यार, शक्ति को भी। और होना ही चाहिए सबका सम्मान, क्योंकि वही आपका सम्मान, आपसे अलग थोड़ी ना ये सब। आकाश को देव कहा, वायु को देव कहा, जल को, धरती को माँ कहा। देवी की तरह हमने धरती को पूजा। जब भी हवन होता है तो सबसे पहले भूमि पूजन होता है, फिर 9 ग्रहों की भी हमने पूजा की। ये एस्ट्रोलॉजी वाले खराब कर रहे हैं उस चीज को। हमने तो पूजा है यार, हमने कुछ ऐसा थोड़ी ना कहा कि ठीक कर देना, वो कर देना, वो बकवास की चीज। हमको पता है सब ठीक है। और ठीक ही नहीं है, सुंदर है। कितना चाहा है हमने 9 ग्रहों को, सारे सितारों को, पूरी गैलेक्सी को, अज्ञात को भी।
ये हमारी मोहब्बत है। ये पूरा चराचर क्या है? हमारी मोहब्बत है ये। एक एक मनुष्य हमारी मोहब्बत है, एक एक देवता, एक एक मास्टर, एक एक अज्ञानी भी, ये हमारी मोहब्बत है। तो मोहब्बत में मैं सबकी तरह हो जाता हूं, वहां मैं नहीं रहता, मैं हूं जैसा कुछ नहीं रहता, वहां मैं सबकी तरह हो जाता हूं। वहां मैं का एहसास नहीं है, ऐसा एहसास है, सबकी तरह हो जाता हूं, मैं मिट जाता हूं, वहां मैं मिटने की तरह हो जाता हूं। ज्ञान में मैं की तरह, प्रेम में सब की तरह। इसलिए सब पूजनीय है, दिव्य है। ये सब हमारी मोहब्बत है। तो भवानी शिव से कहती है कि हे महादेव, आप कभी कहते हो कि राम ही सत्य है, कभी कहते हो कि दुर्गा ही सत्य है, कभी कहते हो विष्णु ही सत्य है। आप जिसकी महिमा करते हो ऐसा लगता है कि वही सत्य है। ऐसे में तो आपका भक्त भटक जाएगा। कोई अंतिम उपाय बताओ। तब वो बोलते हैं ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम। गुरु जो बोले वो मंत्र, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। तब एक पूरी गुरु गीता की सीरीज महादेव ने कह दी, उसको गुरु गीता कहते हैं। तो शिव, लेकिन जब शिव दुर्गा पे बोलते हैं ना, आपको लगेगा कि दुर्गा ही गुरु है, दुर्गा ही सब कुछ है, शिव भी दुर्गा। जब शिव राम पे बोलते हैं तो ऐसा लगेगा सब कुछ राम है। और ये रहस्य है, ऐसा लगना भी चाहिए, ये कोई गलत नहीं है। हम हर जगह द्वैत ले आते हैं, ये द्वैत नहीं है, ये प्रेम है। प्रेम अनंत अनंत ढंगों से अनंत अनंत एक्सप्लोर करता रहता है। एक पत्थर की भी प्रेम पूजा करता है ना, तो उसमें पूरे ब्रह्मांड को देख लेता है, पूरे यूनिवर्स को, सबको देख लेता है। ये प्रेम का जादू है असल में, ये कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। लोग गलत समझ गए उस चीज को।
क्योंकि ये इतने रहस्य है ना यहाँ की आप सोच ही नहीं सकते। तो ये चीजें समझ में नहीं आने की तरह है, उसको वैसे ही स्वीकार करना चाहिए। हम इसको सुलझाने की कोशिश करते हैं ना, इसको वैसे ही एक्सेप्ट करो कि ये समझ में नहीं आएगा, इसलिए अद्भुत है। तब वो गुरु पे ले आया कि गुरु ही तेरे को सब बता देगा भवानी। अब भवानी स्वयं आद्या शक्ति है, और क्या उनको पता नहीं है? सब पता है, लेकिन फिर भी रस के लिए ये सब चलते रहता है कि व्हाट इज योर रियलिटी शिवा, ऐसा पूछती है भवानी। तब शिव विज्ञान भैरव तंत्र बताते हैं पूरा। ये कितना खूबसूरत है, ये सब पता होते हुए भी जब कोई सत्संग करता है तो उसको बोलते हैं मोहब्बत। उसको बोलते हैं रियल प्रेम। और पता हो कि कोई रुक गया, वो ठीक है, वो उसको कुछ पता नहीं है। वो महामूर्ख है। क्या है? महामूर्ख। हो गया, जान गया, आई हैव डन वाले जो है ना, वो महामूर्ख की कैटेगरी में। थोड़े से सत्संग में तभी तो कोई बार बार बोलता है ना, हरे कृष्ण 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 हरे, हरे राम हरे राम राम हरे हरे। एक बार बोल के स्टॉप हो जाना चाहिए। बार बार क्यों बोलता है? वो मोहब्बत है, वो टेक्निकल नहीं होना चाहिए। वो टेक्निकल में वो आनंद नहीं है। बार बार कोई राम राम क्यों बोलता है? एक बार राम बोल दिए, बात खत्म है। तो ये सब सुंदरता है, ये प्रेम है, भक्ति का रस है।
तो गुरु भी देखता है, पूछता है शिष्य को प्यास है कि नहीं है, उसको प्रेम है कि नहीं है, वो भी पूछता है, थोड़ा टटोलता है शुरू में, फिर बताता है। वो गाना था ना, मेरे दिल में आज क्या है, तू कहे तो मैं बता दूं। मेरा प्यार कह रहा है, मैं तुझे खुदा बना दूं। तो अंत में क्या होता है मालूम? तू मुझे कहीं छिपा ले, मैं तुझे कहीं छिपा लूं, फिर से सब छिप जाता है। तो चलो अब फिर से छिप जाते हैं। प्रेम प्रणाम।